एक क्वेश्चन इस सेक्शन से जरूर आता है, दैट इज अवार्ड्स। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कौन सा अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। बुकर प्राइज 1969 में स्टार्ट हुआ था, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट इज नोबेल पुरस्कार, 1986 का वाकयात है। एक रोज अल्फ्रेड नोबेल सो करके उठे और उन्होंने न्यूज़पेपर उठाया, फ्रांस में थे, और उसमें ऑबिटोरी पढ़ी। ऑबिटोरी मतलब क्या होता है? श्रद्धांजलि। ये श्रद्धांजलि पढ़ी जिसमें लिखा हुआ था कि भाई मौत का सौदागर मारा गया। अब उसे मौत का सौदागर इसलिए कहा गया, आदर्श उसे मौत का सौदागर इसलिए कहा गया क्योंकि उसने डायनामाइट बनाया था। अब उसने डायनामाइट तो इसलिए बनाया था, ये सोच करके बनाया था कि एक बहुत छोटी सी चीज़ बहुत सारी एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाएगी, इसका हम कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कंट्रीज ने इसका डिस्ट्रक्टिव इस्तेमाल किया, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए उस वक्त में हथियार बना रही थी। तो डायनामाइट का इन्वेंशन किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। उनके नाम पे कुछ 400-500 पेटेंट थे, जिससे बहुत सारा पैसा आता था। अल्फ्रेड नोबेल ने डिसाइड किया कि भाई मैं ऐसे तो नहीं जाना चाहूंगा मरने के बाद मौत के सौदागर के रूप में। तो फिर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो अपने पैसे को किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगाएंगे। उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया। फिर ये ऑबिटोरी लिखी क्यों गई थी उनके मरने से पहले? एक्चुअली वो 2 भाई थे और उनका जो भाई था वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से मर गया था, इसलिए न्यूज़ राइटर को ये गलतफहमी हो गई थी कि अल्फ्रेड नोबेल मर गए, इसलिए वो लिख दी गई थी, गलती से थी। तो अल्फ्रेड नोबेल ने एक वसीयत लिखी। उस वसीयत में उसने ये बताया कि मेरे पैसे को कैसे इस्तेमाल में लाया जाएगा। बाद में चल करके ये जो वसीयत थी इसको कई बार बदला गया, और जो फाइनल वसीयत थी उसके द्वारा एक रॉयल सोसाइटी बनाई गई, जिसमें कि वो ट्रस्ट में पैसा दे दिया गया। और 1896 में ये डिसाइड किया गया कि ये ट्रस्ट आगे आने वाले साइंस के महत्वपूर्ण इन्वेंशन और इन्वेंटर्स की हेल्प करेगी। इसी को लेकर के 1900 में नोबेल प्राइज देने की शुरुआत की गई, और इस तरीके से 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और शांति के क्षेत्र में, राइट। ये सब 1901 से दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज 1969 में स्टार्ट किया गया। 1968 में घोषणा की गई थी इसकी, और 1969 में दिया गया। फर्स्ट व्यक्ति जिन्हें कि ये अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था वो थे बताएं? नहीं, एडम स्मिथ नहीं थे, रैगनर फ्रिश। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांटा था। तो पहला नोबेल प्राइज इन्हें मिला था। इसके बाद आते हैं कलिंग पुरस्कार से। अब कलिंग का लेना देना कोई शांति वगैरह से है नहीं, कहीं आप ये मत सोचने लगना कि अशोक ने जब कलिंग युद्ध लड़ा तो उसके बाद में ऐसा हुआ, इसका उससे लेना देना नहीं है। ये यूनेस्को द्वारा स्टार्ट किया गया एक पुरस्कार है, कलिंग पुरस्कार। उड़ीसा में एक कल्चर था जो कि विज्ञान का एक कल्चर था, उससे नाम दिया गया है कलिंगा अवार्ड इसका। 1952 में स्टार्ट किया गया था। फिर आता है ऑस्कर। ऑस्कर को एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी याद रखा जा सकता है। 1929 में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। अगर ऐसे लोगों की बात करें जो कि नोबेल में ऑस्कर में जो नॉमिनेटेड रहे हैं या जीत चुके हैं, तो उसमें आपको सत्यजीत रे का नाम मिलेगा, या फिर जो नए हैं उसमें वो गाने कौन बनाते हैं, ए.आर. रहमान का नाम मिलेगा, ठीक है ना। तो खैर इस बार वैसे ऑस्कर कौन कौन जीता है? ब्रैड पिट जो कि सहायक रोल के लिए जीते हैं, और जोकर एक्टर, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। जोकर एक्टर कौन है? जैकलिन फिनिक्स, ठीक है जी। और केट ब्लैंचेट, ठीक है ना।
गुड वन। नेक्स्ट इज मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल भी बोला जाता है। जो मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है वो सरकारी और जन सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा शांति से लेकर के और बहुत सारे क्षेत्रों में इस अवार्ड को दिया जाता है। 1957 में चालू किया गया था। सबसे पहला मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति विनोबा भावे थे, ठीक है ना। तो रेमन मैग्सेसे थे, जिनके नाम पे इसे कंबोडिया सरकार ने स्टार्ट करने की बात की थी। ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्लियर हमने इस क्षेत्र पे काम किया हुआ है। करंट अफेयर्स में हमारी जो वीडियो थी उसके दौरान मैंने पूरा ग्रैमी अवार्ड आपसे डिस्कस कर लिया था। सबसे ज़्यादा बार 5 बार किसको मिला है? पंडित रविशंकर को, ठीक है जी। मिस वर्ल्ड, ये थोड़ा मेरी भावनाओं को छेड़ जाता है अवार्ड, बिकॉज मेरे लिए बहुत दुखद दिन था जिस दिन की ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन से शादी की थी। हाँ, सर्वश्रेष्ठ सुंदरियां जो हैं उनको वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। 1951 में स्टार्ट किया गया था। मिस वर्ल्ड पेजेंट कहते हैं, क्या कहते हैं? मिस वर्ल्ड पेजेंट कहते हैं। मिस यूनिवर्स, ये भी खासा अवार्ड है। अगर मैं कभी सोचता था अगर ऐश्वर्या से शादी नहीं हुई तो कम से कम सुष्मिता से तो हो ही जाएगी। तो सुष्मिता सेन थी हमारी मिस यूनिवर्स। भारत रत्न 1954 में, वैसे तो 1953 आप ईयर पढ़ेंगे क्योंकि घोषणा 1953 में ही कर दी गई थी और 1954 में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो 1954 में कला, साहित्य, विज्ञान, ये खेल का विषय बाद में जोड़ा गया क्योंकि सचिन तेंदुलकर को इसके कैटेगरी में शामिल करना जरूरी था। विशिष्ट सेवा और जन सेवा के लिए दिया जाता है। ये भारत में दिया गया सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है कौन सा? भारत रत्न। जिन लोगों को भारत रत्न मिला है उसकी एक लिस्ट आपसे शेयर कर दी गई है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चंद्रशेखर और श्री राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, है ना। इन सभी को सबसे पहली बार मिला था। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है और इन 3 में से कोई भी ऑप्शन एक्स्ट्रा होता है तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन आंसर मारेंगे, राइट, सबसे पहला, क्योंकि ओहदा जो था वो उनका ऊपर था, वो उस वक्त में वाइस प्रेसिडेंट थे। अगर वो ऑप्शन नहीं होता है तो तीनों में से कोई भी नाम हो सकता है कि सबसे पहले किसको मिला था, राइट। तो इससे संबंधित इंफॉर्मेशन वहां पे दी हुई है। 1954 में स्टार्ट किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में स्टार्ट किया गया था। साहित्य में दिया जाता है, अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए दिया जाता है, राइट। तो लैंग्वेजेस की कैटेगरी होती है। अर्जुन पुरस्कार, अब याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और द्रोणाचार्य अवार्ड ये खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो उभरते हुए बेस्ट खिलाड़ी को दिया जाता है। इस बार किसको मिला है? प्रीवियसली विराट कोहली को मिला है। केएल राहुल इसमें दौड़ में सबसे आगे हैं इस बार, ठीक है ना। इसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे पहले किसको मिला था? यहाँ पे है नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो था वो 1991 में स्टार्ट किया गया था। 92 में सबसे पहले मिला था विश्वनाथन आनंद को। क्या खेलते हैं? चेस। अच्छा खेल है, आप भी ट्राई कर सकते हैं, मुझे भी पार्टनर की जरूरत है। हाँ, द्रोणाचार्य अवार्ड कोच को दिया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका हो, राजीव गांधी खेल रत्न भी मिल चुका हो और द्रोणाचार्य भी मिल चुका हो। हाँ, पुलेला गोपीचंद। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि पुलेला गोपीचंद को इनमें से कौन सा अवार्ड नहीं मिला है या मिला है, और फिर ऑप्शन डाल करके और 1 2 3 1 2 2 3 ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेगा, तो वहां पे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जो भारत की अर्जुन और भारत रत्न खेल रत्न अवार्ड जिनको मिला है वो हैं पीवी सिंधु, जिनको कि आप याद रखेंगे ये स्टूडेंट हैं पुलेला गोपीचंद के, राइट। नेक्स्ट आता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस फील्ड में मिलता है? फिल्म में मिलता है।
1970 में स्टार्ट किया गया था सिनेमा के क्षेत्र में। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और बार्लोग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। एंड देन धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बड़ा कौन सा है लिटरेचर में? बड़ा मतलब बड़ा मतलब एक मिनट, आप लोग ना एक बार बुकर प्राइज वाली लिस्ट चेक कर लीजिएगा, बिकॉज आई थिंक दैट मैं आपसे पुलित्जर अवार्ड में जो जिनको पुलित्जर मिला मैं उनका डिस्कशन कर गया। गीता आनंद या झुंपा लाहिड़ी, इनको पुलित्जर मिल चुका है, ठीक है ना। पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है ये, ठीक है ना। तो ये पत्रकारिता मुख्य रूप से इसमें क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, क्योंकि इससे प्रीवियसली जो क्वेश्चन होते हैं उस पे बेस्ड, यानी पूरी इंफॉर्मेशन के बेस पे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार जो था वो अल्फ्रेड नोबेल, जो कि एक स्वीडिश रिसर्चर थे, उनके आधार पे किया गया। हालांकि इसमें महत्वपूर्ण रोल है स्वीडन और नॉर्वे की सरकारों का। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1900 में हुई थी, लेकिन क्योंकि 1901 में पहली बार दिया गया था, इसलिए स्थापना वर्ष में आप 1901 ही टिक करेंगे। विषय भौतिकी, रसायन, शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि और चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। कितनी फील्ड हो गई? कितनी फील्ड में दिया जाता है? 6 फील्ड्स में दिया जाता है, 6 फील्ड। ये शरीर क्रिया विज्ञान और चिकित्सा एक में ही है। इसके बाद नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 10 दिसंबर को। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है ये। स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अर्थशास्त्र के लिए निशा कर रही है। खैर, द बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। कमेटी ऑफ द नॉर्वेजियन पार्लियामेंट। देखिए, जो लोग एसएससी तक की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली जो DSSC की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सब याद करना ज़रूरी नहीं है। जैसे द रॉयल स्वीडिश अकेडमी या फिर बैंक ऑफ स्वीडन या द कमेटी ऑफ नॉर्वेजियन पार्लियामेंट, इसमें केवल 2 चीज़ें आपको याद करनी है। एक, बाकी जितने भी अवार्ड हैं वो सब स्वीडन देता है, सिर्फ शांति पुरस्कार को छोड़ के। शांति पुरस्कार नॉर्वे देती है, बाकी सारे स्वीडन देती है। आपको ये याद करना है। जो लोग CDS की या CPF की या फिर UPSC बेस्ड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और गलती से यहाँ बैठे हुए हैं या फिर यहाँ बैठे हुए हैं और उसके बाद वो ये भी तैयारी रखना चाहते हैं, तो वो अपने जीवन को ज़्यादा समस्यापूर्ण कर सकते हैं इन सब चीज़ों को याद करके, ठीक है ना। वरना आप लोगों को इतना ज़्यादा करने की आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो नॉर्वे की सरकार है वो देती है शांति पुरस्कार और बाकी सारे दिए जाते हैं स्वीडन के द्वारा। तो द नोबेल असेंबली ऑफ कारोलिन्स इंस्टीट्यूट स्वीडन चिकित्सा और शरीर क्रिया विज्ञान के लिए नोबेल प्राइज देता है। नोबेल पाने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पाने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आई विल टॉक टू यू लेटर। अभी थोड़ा सा पहले आगे बढ़ते हैं। नोबेल की राशि 1989 में बढ़ाई गई थी और बाद में इस राशि को घटा दिया गया 2008 में, ठीक है। 2008 में इसे घटाया गया है। मुख्य रूप से क्रोनर वो करेंसी है जिसमें कि ये राशि दी जाती है। नोबेल प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल कलाम रहे हैं और भारत को साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल मिला था। नोबेल स्वीडन देश द्वारा प्रदान किया जाता है मुख्य रूप से 5 कैटेगरीज में। भारत को अभी तक 3 विधाओं में नोबेल प्राप्त हुआ है, यानी 3 सेक्शंस, 3 कैटेगरीज में, 3 में नहीं हुआ है, इसको कर लीजिएगा 4 कैटेगरीज में मिला है, क्योंकि अब शांति का नोबेल भी भारत में आ चुका है, ठीक है। 1940-42 में किसी भी श्रेणी के लिए नोबेल प्रदान नहीं किया गया था, याद रखिएगा। 1940 यानी कि 1939 से लेकर के और 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था,
इस दौरान कोई भी नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था। अर्थशास्त्र के लिए 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल दिया गया है। बुक कौन सी लिखी थी इन्होंने? दी आर्गुमेंटेटिव इंडियन। इट्स अ वेरी फेमस बुक जो कि ये बताती है कि हाँ जी बताएं। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि भारतीय मूल के वो कौन व्यक्ति थे जिनको कि नोबेल मिला था सबसे पहला? बिल्कुल गलत है। हाँ बिल्कुल गलत। एक वो थे, वही थे, हाँ एक वो थे, ब्रिटिशर थे, फॉरेन डिसेंट के थे। रोनाल्ड हाँ रॉस। रोनाल्ड रॉस। आपने अगर ईवीएस की जो किताब है वो पढ़ी हो तो उसमें दिया हुआ है सिकंदराबाद हॉस्पिटल। सिकंदराबाद हॉस्पिटल में वर्किंग थे रोनाल्ड रॉस, जो कि ये कहते थे मैं कुछ तो ढूंढ लूंगा, मैं कुछ तो ढूंढ ही लूंगा। ये हालांकि ये इनके माँ बाप ब्रिटिशर्स थे पर इनका जन्म भारत में हुआ था। 1902 में इन्हें नोबेल मिला था चिकित्सा के लिए। यही व्यक्ति है जिन्होंने ये पता लगाया था कि फीमेल एनाफ्लीज मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम होता है जिसके कारण मलेरिया होता है। और बाद में इन्होंने कुनैन पेड़ की छाल से दवाई बनाई थी जिसको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कहते हैं, जो कि अभी हाल ही में कोविड के केस में भी बहुत काम आई है। तो इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत दुनिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बनाने वाला सबसे बड़ा देश है और भारत ने इस दवाई को लेकर यूरोप की बहुत सारे देशों और अमेरिका की भी हेल्प की है। तो रोनाल्ड रॉस वो पहले व्यक्ति थे भारतीय मूल के जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। क्वेश्चन है दूसरे भारतीय मूल के कौन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था? दूसरे भारतीय मूल के थे रूडयार्ड किपलिंग। रूडयार्ड किपलिंग। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है ना। तो वो जो किरदार था जंगल बुक में मोगली, वो क्रिएट करने वाले थे रूडयार्ड किपलिंग। जंगल बुक लिखी थी इन्होंने लिटरेचर के लिए 1907 1908। आप ये चेक कर लीजिएगा, 1907 या 1908 का वर्ष है जब इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। किस फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। और ये भारत में इनका जन्म हुआ था, हालांकि माँ बाप इनके ब्रिटिशर्स थे, राइट। तो मंडी वो जगह है जहाँ पे कि इनका जन्म हुआ था, शायद मंडी के ही आसपास कहीं। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि जो उन्होंने लिखी थी उसमें जो लेखन कार्य किया था, जो कविताओं का संग्रह था, उसके लिए नोबेल प्राइज मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। बड़ी बात है। तो एक वाकया बताता हूँ आपको। 1911 में जॉर्ज फिफ्थ भारत आए थे। 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था। तो जब जॉर्ज फिफ्थ भारत आए उस वक्त में मुंबई में, जो कि उस वक्त में बम्बई होता था, बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था उनकी आने की खातिरदारी के लिए। 1911 का ही वर्ष था जिस वक्त टैक्सी चलाई गई थी भारत में पहली बार। तो ये जो जॉर्ज पंचम आ रहे थे उनके साथ जो लोग आ रहे थे उनको घुमाने के लिए टैक्सी बनाई गई थी, चलाई गई थी। तो जब हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं तो एक स्वागत गीत बजता है। तो वो जो स्वागत गीत था वो लिखने के लिए कहा गया रविन्द्रनाथ टैगोर को।